अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 232 तक किया था और आज हम आयत नंबर 233 से आयत नंबर 235 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है वो ज़रूर करे। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। और अब इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस भी हो रही हैं, तो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी लें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो था हमने क्या पढ़ा था। पिछली जो आयतें गुजर चुकी हैं पिछली उनमें तलाक देने का ही जिक्र था कि जब तुम औरतों को तलाक दो और अगर वो इद्दत के करीब पहुंचे तो या तो उनसे रजू कर लो, उनसे सुलह कर लो, या फिर उनकी जो इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अच्छी तरह रुखसत करो। मीन्स के जो माल तुमने उन्हें दिया है, जो हक महर दिया है, वो उनसे वापस ना लो बल्कि अच्छी तरह उनको रुखसत करो। तुम ये सोच कर उनको ना रोको कि तुम उनके साथ ज्यादती करोगे, उनके साथ जुल्म करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की आयतों को मजाक बनाओगे और खुद अपने ऊपर जुल्म करोगे। जो अल्लाह की हदें हैं उनको क्रॉस ना करो बल्कि उनको अच्छी तरह रुखसत करो। और नेक्स्ट ये था कि जब तलाक याफ्ता औरतें अपनी इद्दत पूरी कर लें, जो उनके वली हैं वो उनको नेक्स्ट निकाह करने से ना रोके बल्कि उनको अच्छी तरह निकाह करें, रुखसत करें। इसी में अल्लाह ताला की रजा है। ये जो हैं वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर डरते हैं। यही ज्यादा पाकीज़ा बात है। और नेक्स्ट हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल वालिदातु और माएँ युर्ज़िना दूध पिलाएं औलादाहुन्ना अपने बच्चों को हौलैनी 2 साल कामिलैनी पूरे लिमन इसके लिए जो अरादा करे चाहे अन के यतीमा पूरी करे अर्रिज़ाअतु दूध पिलाने की मुद्दत व अला और इस पर अल मौलूद लहू इसके लिए रिज़्क़ुहुन्ना इसकी खुराक व और किस्वतुहुन्ना इनका लिबास बिलमारूफी भलाई के साथ ला तुकल्लफ ना तकलीफ दी जाए नफ्सुन कोई जान इल्ला मगर वुसअहा इसकी ताकत के मुताबिक ला तुज़ारुहुन्ना ज़रर नहीं दी जाएगी वालिदतुन वालदा को माँ को भी वालदिहा अपने बच्चे के सबब वा और ला ना मौलूद चनाचा जिसके लिए बाप मीन्स के मौलूद लाहू बाप भी वालदी अपने बच्चे के सबब व अला और पर अलवारिस वारिस मिस्लु इसी के मिसल जालिक इसका हुक्म है। फैन फिर अगर इरादा हो फिसालन दूध छड़वाने का अन से तराजिन रजामंदी में मिनहुमा इन दोनों में से बाहमी व तशावुरिन और मशवरे फला जुनाह तो नहीं गुना अलहिमा इन दोनों पर व इन और अगर अरद तुम वो इरादा करें अन तस्तरजिउ के दूध पिलवाएं औलादा को अपने बच्चों को फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर इजा जब सल्लम तुम सपुर्द कर दो माँ वो आते तुम जो तुमने देना था बिलमारूफी भलाई के साथ वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो व अलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तालमूना बसीरुन बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है जो तुम करते हो। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं और ये हुक्म इसके लिए है कि जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। और बच्चे के बाप पर रवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की जिम्मेदारी है। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाए जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ ना दी जाए और ना बाप को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ दी जाए। और जो बाप का कायम मुकाम है इस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस में रजामंदी और मशवरे से दूध छड़वाना चाहें तो इन पर गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो
दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पलवाओ तो तुम भी कोई मुज़ायका नहीं, जबकि जो मुआवजा देना तुमने मुकर्रर किया हो वो भलाई के साथ अदा करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। इस आयत में क्या बयान हुआ है? बच्चों को दूध पिलाने के बारे में बयान हुआ है। फर्स्ट पे ये है कि दूध पिलाना माँ के जिम्मे वाजिब है। बिला उज़र किसी जिद या नाराजगी के सबब दूध ना पिलाए तो गुनहगार होगी और दूध पिलाने पर वो शोहर से कोई उजरत और मुआवजा नहीं ले सकती जब तक वो इसके निकाह में है। और सेकंड ये है कि ये पूरी मुद्दत रज़ाअत जो है वो 2 साल है। पूरे 2 साल बच्चे को दूध पिलाए जब तक कोई ख़ास उज़र ना हो। बच्चे का हक है कि ये मुद्दत पूरी की जाए। इससे ये भी मालूम हुआ कि दूध पिलाने के लिए पूरी मुद्दत 2 साल दी गई है। और नेक्स्ट जो ये आयत में है, वो अलल मौलूदी लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी बाप के जिम्मे है माओं का खाना और कपड़ा कायदे के मुवाफिक। बस किसी शख्स को ऐसा हुक्म नहीं दिया जाता जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके। ये आता है कि इस आयत से ये मालूम हुआ कि अगरचे दूध पिलाना माँ के जिम्मे है, लेकिन अगर माँ का नानो नुफ्का और ज़रूरियात ज़िंदगी बाप के जिम्मे है और ये जिम्मेदारी जिस वक्त तक बच्चे की माँ इसके निकाह में या इद्दत में है इस वक्त तक है, और तलाक और इद्दत पूरी होने के बाद जो नफ़का ज़ौजियत तो ख़त्म हो जाएगा, मगर बच्चे को दूध पिलाने का मुआवजा देना बाप के ज़िम्मे फिर भी लाजिम रहेगा। और फोर्थ पे ये है कि इस पर तो इत्तेफाक है कि मियाँ बीवी दोनों अमीर मालदार हो तो नुफ़का अमीराना वाजिब होगा, और दोनों गरीब हो तो जो नफ़का है वो गरीबाना वाजिब होगा। अलबत्ता जब और फिफ्थ पे ये मालूम हुआ कि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाने से किसी ज़रूरत के सबब इनकार करे तो बाप को इसे मजबूर नहीं करना चाहिए, और अगर बच्चा किसी दूसरी औरत या जानवर का दूध नहीं लेता तो माँ को मजबूर किया जाए कि वो दूध बच्चे को पिलाए। और 6 पर यह मालूम हुआ कि अगर बच्चे की माँ दूध पिलाने की उजरत मांगती है तो जब तक इसके निकाह या इद्दत के अंदर है उजरत के मुतालबा का हक नहीं रखती। यहाँ इसका नान नफ़का है जो है वो बाप के ज़िम्मे है। अलबत्ता अगर वो डिवोर्स ले ले और अलग हो जाए तो फिर जो है बच्चे के दूध पिलाने पर उजरत जो है वो ले सकती है। और नेक्स्ट वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़ूना फोत हो जाए मर जाए मिनकुम तुम में से, व यज़रून और छोड़ जाएं अज़वाजन अपनी बीवियों को, यतरब्बसना तो वो बीवियां रोक कर रखें अभी अनफुसिहिन अपनी जानों को, अर्बअत अशहुरिन 4 महीने, व अशरन और 10 दिन, फ़ाइज़ा तो जब बलगना वो पहुँच जाए अजलहुन्ना अपनी इद्दत को मुद्दत को, फला जुनाह तो नहीं गुनाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फीमा इस काम में जो फ़अलना वो करें, फी अनफुसिहिन अपनी जानों में, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक भलाई के साथ, वल्लाहु और अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला खबरदार हैं उन कामों से जो तुम करते हो। और तुम में से जो मर जाए और बीवियां छोड़े तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहे, तो जब वो अपनी इख्तामी मुद्दत को पहुंच जाए या अपनी जो इद्दत है 4 महीने और 10 दिन की वो पूरी कर ले तो तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामले में शरीयत के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। मीन्स कि अगर वो औरतें निकाह कर लें नेक्स्ट अपनी इद्दत पूरी होने पर तो वो कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वलियों को भी चाहिए कि उनका निकाह जो है वो दस्तूर के मुताबिक खुशी के साथ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हस्बैंड जो है वो मर जाए इसकी इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन की है, और इस इद्दत के अंदर ना ही वो खुशबू लगा सकती है, ना ही कोई सिंगार कर सकती है, ना ही सुरमा और तेल बिला ज़रूरत दवा लगाना, मेहंदी लगाना, रंगीन कपड़े पहनना, ये सब दुरुस्त नहीं है, और इस मुद्दत में निकाह भी जायज़ नहीं है। और जब अपनी मुद्दत पूरी कर ले 4 महीने 10 दिन में की जो इद्दत है वो पूरी हो जाए तब वो निकाह कर सकती है। और नेक्स्ट
ولا جناح اور نہیں گناہ علیکم تمہارے اوپر فیما اس کے بارے میں جو ارستم تم اشارہ کنایا کرو بھی اس کے ساتھ من سے خطبت النساء عورتوں کے نکاح کا پیغام او یا اکننتم تم چھپا کر رکھو فی میں انفسکم اپنے دلوں میں علما جانتا ہے اللہ انکم کہ تم ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ذکر کرو گے ان کا ولیکن اور لیکن لا توعدوہن وعدہ نہ کرو ان سے سرن خفیہ پوشیدہ الا مگر ان یہ کہ تقولو کہہ لو کہو قولن کوئی بات معروفن اچھی ولا تعظموا اور پختہ نہ کرنا ارادہ نہ کرنا عقدتن نکاح کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائیں الکتاب لکھا ہوا اجلہ اپنی مدت کے دنوں تک پہنچ جائیں وَعَلَمُوا اور جان لو انا کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی وہ جو انفسکم تمہارے دلوں میں ہے فَأَذَرُوهُ تو ڈرو اس سے وَعَلَمُوا اور جان لو انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم اور بردبار ہے اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ مینس کہ اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر جو عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں وفات کے بعد وہ عدت میں ہی اگر تم نکاح کا پیغام دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دو مثلاً یہ کہ مجھے کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے یا اپنے دل میں آئندہ نکاح کرنے کے ارادہ کو پوشیدہ رکھو جب بھی گناہ نہیں اور وجہ اس کی اجازت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرو گے لیکن ان سے صاف لفظوں میں نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو تو کوئی مذائقہ نہیں کوئی حرج نہیں اور وہ بات قاعدے کے مطابق یہی ہے کہ اشارتاً کہو اور تم تعلق نکاح فی الحال کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ناجائز کاموں میں مت پڑو اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے مینس کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تب تم لوگ نکاح کا پیغام پہنچاؤ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عدت کے دنوں میں اشارتاً کہہ سکتے ہو لیکن نکاح کا پیغام جو ہے پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ 236 سے کریں گے اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ہم، اللہ حافظ۔